नमस्कार दोस्तों किस्से हमने कल से शुरू किए हैं और इसमें हम भारत की राजनीति और भारत के प्रशासनिक अधिकारी या भारत के इतिहास के किस्सों को लेकर आप लोगों के सामने आएंगे। इसी किस्से को लेकर आज हम आए हैं बुलंदशहर यूपी के अंदर एक मुख्यमंत्री ऑफिस के साथ जुड़ी हुई एक ठगी को लेकर। और बात जो है ये दोस्तों है जून 2016 की। जून 2016 के अंदर ऐसा क्या हुआ था जिसकी तारें मुख्यमंत्री ऑफिस तक जा पहुंची। तो हम ये आपसे विनती करते हैं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो अंत तक देखिएगा, तभी वीडियो का असली मज़ा आएगा। बस थोड़ा सा एक प्रार्थना है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्रार्थना है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर कर दीजिएगा, इसी चीज़ की विनती हम करते हैं। तो अब बात जो है दोस्तों वो ये है, आशीष यादव ओएसडी अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री थे 2016 के अंदर, उनके नाम से एक कॉल आती है डीएम बुलंदशहर के पास। और डीएम बुलंदशहर भी कोई ऐसी वैसी डीएम नहीं, शुभ्रा सक्सेना, एक बहुत बड़ा नाम, आईएएस अधिकारी के रूप में उनका बहुत ज़्यादा नाम था। उनके पास में आशीष यादव ओएसडी बनके किसी व्यक्ति ने कॉल किया और वो कहते हैं कि काल्पनिक नाम है दोस्तों, असली नाम हम नहीं बताना चाहते क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि किसी व्यक्ति की हंसी उड़े या लोग उसको कल को तंज कसें, तो इसलिए हम काल्पनिक नाम रख लेते हैं। एक मीट कारोबारी थे बुलंदशहर के, शफीक कुरैशी, काल्पनिक नाम है तो उसका नाम हमने रखा शफीक कुरैशी। तो जो शफीक कुरैशी साहब थे उनसे बात करने को लेकर आशीष यादव का फोन आता है डीएम बुलंदशहर के पास और उनसे कहा जाता है कि ये कैसे आदमी हैं, क्या ये आप लोगों की कुछ मदद करते हैं, इनका इतिहास कैसा है। तो डीएम साहब कहते हैं बढ़िया आदमी है, सपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। तो कहते हैं कि मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, मतलब कि आशीष यादव कहते हैं डीएम साहब को कि हम शफीक कुरैशी जो मीट कारोबारी हैं उनसे बात करना चाहते हैं। तो क्योंकि ओएसडी साहब का आदेश था, सीएम ऑफिस का आदेश था, तो डीएम साहब जो है इंदु प्रकाश जो एसडीएम थी वहाँ की बुलंदशहर की, उनको कहते हैं कि भाई शफीक कुरैशी साहब से ओएसडी साहब बात करना चाहते हैं और प्रार्थना है कि आप जो है उनसे बात करवाइए। तो दोस्तों अब डीएम साहब का आदेश हो और ओएसडी साहब का हस्तक्षेप हो तो तुरंत जो है इंदु प्रकाश पहले ओएसडी साहब से बात करती हैं। तो जो बातें डीएम साहब से पूछी गई थी कि कैसे आदमी है, पार्टी की मदद करते हैं कि नहीं करते, प्रशासन की मदद करते, वही बातें एसडीएम साहब से पूछी गई। और बाद के अंदर एसडीएम साहब ने संपर्क किया शफीक कुरैशी साहब से। तो शफीक कुरैशी साहब जो थे उनसे संपर्क किया गया, उनको बताया गया कि मुख्यमंत्री के यहाँ से कॉल आ रही है। तो जो जिस नंबर से दोस्तों कॉल की गई थी वो नंबर था 9568039446। दोबारा रिपीट कर देते हैं, 9568099446। तो इस नंबर से आशीष यादव बन के कॉल की जा रही थी और शफीक कुरैशी साहब को जब ये बात बताई गई तो उनकी तो बिल्कुल जिसको कहते बाछे खिल गई, खुशी का कोई सीमा ही नहीं रही। और बड़ी खुशी की बात थी कि ओएसडी खुद बात करना चाहते हैं। तो उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि आपकी एक फाइल हम लोगों के पास आई है। तो अब वो जो फाइल थी वो पिछले 3 साल से उस फाइल को लेकर और एनओसी को लेकर
वो लखनऊ के चक्कर लगा रहे थे। अब वहाँ से फ़ोन आ रहा और कह रहे कि वो फाइल जो आपकी हमारे पास आई है, तो जाहिर सी बात है उनका ये काम बनने वाला था। तो काफ़ी खुशी उनको हुई और उसके बाद उनसे बात की गई कि हम आपको उसकी एनओसी जो है वो दे देंगे, लेकिन आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा साहब खर्चे की क्या बात है, हम खर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो बताइए कितने देने पड़ेंगे। कि जो आपको अच्छा लगे। और क्योंकि शक की कोई गुंजाइश नहीं थी, डीएम एसडीएम के माध्यम से बात की गई थी और ओएसडी साहब खुद बात कर रहे थे। तो बात क्या होती है कि पहले ट्रांजैक्शन में 20 लाख रुपया डाला गया। 20 लाख पहले ट्रांजैक्शन में डाला, उससे अगले दिन 10 लाख रुपया डाला, फिर 8 दिन बाद 10 लाख रुपया डाला और बीच में हाल पूछा गया। और उसके बाद उनको कहा गया कि हमारे यहाँ पर इफ्तार की पार्टी है और इस पार्टी में आपको मुख्यमंत्री साहब जो ये पार्टी दे रहे हैं वहाँ पे निमंत्रण दिया जाता है और मुख्यमंत्री आपसे काफ़ी प्रभावित है, काफ़ी खुश हैं और आप इस पार्टी में आमंत्रित हैं। तो वहाँ पर जो कुरैशी साहब हैं अपने 2-3 दोस्तों को लेकर जाते हैं पार्टी के अंदर और 1000 के ऊपर लोग जो उसमें आमंत्रित थे, इसके अलावा अधिकारी जो थे और सुरक्षा कर्मी जो थे वो सब उसके अंदर थे। मुख्यमंत्री खुद लोगों के अंदर घिरे हुए थे। तो वहाँ पर जाके उस नंबर के ऊपर कॉल लगाई जाती है, तो वो कहते हैं कि अभी प्रोग्राम चल रहा है, कुछ देर आप सब्र करिए और उसके बाद में आपसे बात की जाएगी। और 5 लाख रुपया और साथ लाने की बात उन्होंने कही थी। इसके अलावा एक बात और थी कि पहली बार आप भैया भाभी से मिल रहे हैं तो गिफ्ट लाने की भी बात हुई थी और इस गिफ्ट को लेने के लिए कुरैशी साहब सहारा मॉल गए। वहाँ पे जो है भाभी डिम्पल यादव के लिए 50,000 की 2 साड़ियाँ खरीदी गई। 2 इसलिए खरीदी गई कि अगर एक पसंद नहीं आएगी तो दूसरी जो है वो गिफ्ट कर दी जाएगी और एक वापस हो जाएगी। ये बात को तय करके वहाँ से साड़ी खरीदी गई थी और भैया के लिए 12,000 का कुर्ता पजामा। तो वो गिफ्ट जो साथ में लेकर और 5 लाख रुपया बैग के अंदर कैश लेकर उस पार्टी में वो पहुंचे थे। तो उनसे कहा गया कि आप थोड़ी देर सब्र करिए और जब पार्टी जो है ख़त्म होगी उसके बाद बात करेंगे। तो पार्टी दोस्तों ख़त्म हुई, नमाज वगैरह पढ़ी गई और पार्टी ख़त्म हुई। पार्टी ख़त्म होने के बाद में जब उस नंबर पे कॉल की गई तो नंबर बंद आ रहा था। 2-3 घंटे वेट करने के बाद में फिर कॉल किया गया, नहीं उठा। फिर 2 घंटे वेट की गई, नहीं उठा। तो उसके बाद में एसडीएम साहब से बात की गई कि जो नंबर आपने दिया था वो बंद आ रहा है। तो उन्होंने भी कहा भाई हो सकता है कोई व्यवस्था हो, आप थोड़ी देर और वेट कर लिए। तो बताया गया कि हम ऑलरेडी जो है 6-7 घंटे वेट कर चुके हैं। तो इस बात पे एसडीएम साहब एकदम चिंता में आ गए। उन्होंने डीएम साहब को फ़ोन किया। डीएम साहब को फ़ोन करने के बाद में डीएम साहब ने इस बात को लेकर जो है आशीष यादव जी ओएसडी साहब से बात की। तो उन्होंने कहा कि मेरा ये नंबर नहीं है और मैंने कभी भी आपसे ऐसी बात करने के लिए नहीं कहा। अब जो है डीएम साहब सख्ती में आ गए और उन्होंने सारी बात जो है आशीष यादव साहब के नोटिस में लाए और नोटिस में लाने के बाद में आशीष यादव साहब ने ये बात मुख्यमंत्री साहब के नोटिस में लेके आए। मुख्यमंत्री साहब ने इस बात को जो है तुरंत इसकी बात जो है कि मेरठ जोन के आईजी जो थे सुजीत पांडे साहब के साथ। सुजीत पांडे साहब ने भाई सीएम साहब के यहाँ पर और उनके नाम को लेकर ठगी हुई थी, तो तुरंत जो है वैभव किशन एसएसपी बुलंदशहर को कहा और भाई इसकी तुरंत जांच करिए और सारा केस जो हैंडल करिए। उसके बाद में उन्होंने क्राइम ब्रांच और साइबर जो क्राइम की टीम है उनको इसके ऊपर लगा दिया गया। सबसे पहले वो नंबर देखा गया, नंबर जो था वो फर्जी था, लेकिन वो नंबर मेरठ से इशू हुआ, वो नंबर आगरा से इशू हुआ था। आगरा से वो नंबर इशू हुआ था। फिर उसके बाद में वो खाता खंगाला गया तो वो खाता स्टेट बैंक की मेन ब्रांच का था आगरा का और वो भी फर्जी था। अब दोस्तों पुलिस पहुंचे तो पहुंचे कैसे?
तो आखिर ये बात देखी गई कि भाई खाता खुला कैसे। तो उसमें जो व्यक्ति गारंटर लगा था उसको पुलिस ने उठा लिया। वो गारंटर का नाम था हरिओम शर्मा। हरिओम शर्मा साहब की जब तफ्तीश की गई तो उन्होंने एक नाम रखा, वो नाम हम आपको यहाँ बताएंगे। उन्होंने नाम रखा, जो इस पूरे केस के मास्टरमाइंड थे, हनीफ उर्फ आलमगीर, और उनके बहनोई इस्लाम, और उनके साथ में थे रईस, मुशर्रफ बेग और आसिफ। तो उन्होंने जांच के दौरान ये बात को माना कि ये सब उन्होंने किया था, और इन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के बाद में 30 जून 2016 को कोतवाली के अंदर FIR दर्ज की गई। 483 अपराध संख्या 483/2016, और धाराएं लगी 420, 468, 471, 416 जो है धारा लगी, और 21 लाख रुपया बरामदगी की गई और दोषियों को जेल भेजा गया। अब दोस्तों 5 साल तक उनको जेल में रहना पड़ा, बाद के अंदर जमानतें हो गई उन व्यक्तियों की। और यहाँ पर ये बात हम आपको बताना चाहेंगे कि जब उनसे पूछा गया कि आप कैसे ठगी करते हैं, तो उन्होंने बाकायदा सामने SDM साहब को फ़ोन करके बताया कि कैसे हमारे अधिकारी जो है इस चीज़ को डील करते हैं। हालांकि बाद के अंदर अधिकारियों के नामों को पीछे कर दिया गया, क्योंकि बड़ी बदनामी वाला ये काम था और एक बड़ी चूक हुई थी प्रशासनिक अधिकारियों से। तो अधिकारियों के नामों को नहीं FIR के अंदर जोड़ा गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हम आपको और बता दें, उस अकाउंट में 20 लाख रुपया किसी जिला फॉरेस्ट अफसर से भी लिए गए थे उनके तबादले के नाम पर, लेकिन उनका नाम भी छुपा दिया गया क्योंकि बड़ी बेइज्जती हो जाती। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा नाम मत लेके आइए, और उस बात को छुपा दिया गया। तो उस 20 लाख को तो नहीं जोड़ा गया इस बात के अंदर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कैसे उन्होंने फ्रॉड किया, और सामने उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। ये बात तो अभी हम आपको बता रहे थे, प्रैक्टिकल किया। उन्होंने SDM साहब को फ़ोन किया, उनसे कहा कि हम लखनऊ से बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री ऑफिस से। और आगे SDM साहब ने कहा हाँ जी सर आदेश करिए। क्या आदेश? क्या कि मेरे को कुछ पुलिस वाले कह रहे हैं कि आपसे बात करने के लिए, और मैं उनकी हिरासत में हूँ। उसके बाद उन्होंने जब सत्य बताया तो SDM साहब काफ़ी नाराज हुए और पुलिस वाले हंसने लगे। तो दोस्तों ये किस्सा था एक वर्तमान के नटवर लाल का, जिन्होंने मुख्यमंत्री का नाम का इस्तेमाल करके, उनके ऑफिस के नाम का इस्तेमाल करके 40 लाख की ठगी की। और इस किस्से के अंदर क्या क्या घटनाक्रम हुआ ये सब हमने आपको बताया। ऐसे ही हम और भी कई किस्से लेकर आप लोगों के पास आते रहेंगे। बस आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा कौन सा किस्सा आपको पसंद आया। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।